लेकिन ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ एक है, वो है नौकरी। सिंपल। हाँ, अपन को क्या चाहिए? नौकरी। बस कैसे भी चाहिए, नौकरी चाहिए। अब देखो, हाँ पैसा चाहिए। अब आप देखो सबसे अच्छी बात क्या है, जिस दौर में आप हैं तो आपका आधा दौर तो कोरोना में बीत गया। अब जो कुचा बचा दौर है, तो अच्छी बात क्या है, वो ऑफलाइन खुल चुका है। तो आपको एक सिंपल सी बात करनी है, जॉब के लिए क्या क्या करना है वो सीखो। ठीक है, पढ़ाई करो, पढ़ाई मत रोको। मैं नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई रोक दो, दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दो या कॉलेज बंक करना बंद कर दो, जो तुम्हारा मन करे वो करो, कोई समस्या नहीं। आप कॉलेज में, स्कूल में नहीं, बट आपको अपने फ्यूचर खुद ध्यान रखना है, कोई और नहीं रखेगा। मज़े भी तुम लो, कॉलेज तुम बंक करो, पढ़ाई भी तुम मत करो, तो अपना ध्यान, तुम्हारा ध्यान कौन रखे? तुम ही रखोगे ना। तो आपको क्या करना है, सारे काम करो, बट जॉब के लिए क्या काम ज़रूरी है वो सुन लो। अब सुनो, जॉब के लिए आपकी दो चीजें स्ट्रांग, तीन चीजें, आप तो दो नहीं बोलना चाहिए, तीन चीजें बोलनी चाहिए। अब जमाना बदल गया है। ठीक है, आपका सबसे पहला आपका टेक्निकल स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब टेक्निकल में क्या आता है, जितने सब्जेक्ट बताए थे आपको अभी मैंने, ये सारे स्ट्रांग होने चाहिए। क्योंकि आपका एक होता है रिटन टेस्ट, जब टेक्निकल रिटन टेस्ट होता है, या इंटरव्यू में भी कई बार ऐसा होता है कि आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मेरे से कई बार पूछे गए थे। ठीक है, तो एक तो आपका टेक्निकल कहां से स्ट्रांग होगा, आपका सब्जेक्ट पढ़ने से स्ट्रांग होगा। ठीक है, समझो। तो एक तो टेक्निकल, जब सब्जेक्ट पढ़ोगे तो टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी, इसके बाद आप लोगों का रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ध्यान से सुनना, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये दोनों चीज क्या होती है, ये ना एसएससी लेवल का करना है सबको, चाहे आपको प्राइवेट जॉब में जाना हो चाहे गवर्नमेंट में, आप एसएससी लेवल का रीजनिंग एप्टीट्यूड स्ट्रांग करेंगे। और ये कब स्ट्रांग करेंगे वही बता देता हूं, जब आपका 4th सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, तब आपकी एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग शुरू होगी। बताऊंगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कैसे करनी है आपको। उस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम पे आपको सिर्फ ट्रेनिंग पे जाना है और कॉलेज नहीं जाना। लगभग 1.5 महीने की होती है वो, वैसे तो कहते हैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते में कर लो, बट मैं इंटर्नशिप टाइप बोल सकते हैं आप, लेकिन मेरा मानना है वो कम से कम आपको 1.5 से 2 महीने करनी चाहिए। मान लो आपके जून में एग्जाम खत्म हो गए, ठीक है, तो आप जुलाई और अगस्त 2 महीने करें, भले कॉलेज लेट ज्वाइन कर ले, क्योंकि उस ट्रेनिंग की बहुत वैल्यू है, सीखते बहुत हो वहाँ। 1.5 महीने में कुछ नहीं सीख पाओगे यार तुम, सॉरी 2 हफ्ते में। ठीक है, तब जब आप वो ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ट्रेनिंग के साथ में तो आप, कॉलेज तो है नहीं, आप पे शनिवार रविवार का टाइम खाली है, तो उस टाइम अपना रीजनिंग एप्टीट्यूड शुरू कर दो। क्योंकि 5th सेमेस्टर में जाते ही कंपनी पता नहीं कब से आना शुरू कर दे, 5th सेमेस्टर से कर दे, 6 की स्टार्टिंग में कर दे, 6 के एंड तक आती रहती हैं। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है, वो है इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। ये मैंने नया ऐड किया है, जो मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ज़्यादातर बच्चों को जॉब मिल पाई है, वो उसकी वजह से मिल पाई है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मैं गाइड करूंगा पूरी तरह आपको। ठीक है, तो मेरा मेन मुद्दा, मेरा नहीं आपका भी मेन मुद्दा यही होना चाहिए। मैं स्टूडेंट को सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं पढ़ाता, मेरा मानना है कि जॉब नहीं मिली तो सब बेकार। आउटपुट इज अ जॉब, आउटपुट इज सब्जेक्ट नहीं है। इसमें तुम्हारे 90 आ जाए, इसमें तुम्हारे 100 आ जाए, इसमें तुम्हारे 101 आ जाए 100 में से, नौकरी नहीं मिली तो सब बेकार हो जाएगा। समझ आया? तो इट्स फिजिकल क्लास इज नॉट अबाउट ओनली द सब्जेक्ट, इट्स अबाउट द जॉब। तो मैं आपको यहाँ पर इसके लिए भी गाइड करूंगा, मैं इसके लिए भी गाइड करूंगा, और ऑब्वियसली बात जॉब पढ़ने आए उसको तो गाइड करूंगा ही करूंगा। अब सुनो, अब हम बात कर रहे हैं 2 चीज़ों के बारे में। सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, इनको हटा देते 2 मिनट। रीजनिंग एप्टीट्यूड आप कहाँ से तैयार करेंगे और कब तैयार करेंगे, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 5th सेमेस्टर का वेट करें। अगर आपके पास, आपने अब तक का टाइम खराब कर दिया, ठीक है। रीजनिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना होता है, तो बेसिक मैथ होती है। बेसिक मैथ मतलब जिसमें आपके 2 तरह के क्वेश्चन, जनरली आपने परसेंटेज वाले क्वेश्चन देखे होंगे, टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन देखे होंगे आप लोगों ने। ठीक है, वो जो एसएससी की मैथ्स में होते हैं। एक तो वो रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना होता है, रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग होती है। आपको एक सीरीज दे दी, ठीक है, बोलेगा अगला पार्ट क्या होगा सीरीज का। जैसे एग्जांपल के लिए होता है, जैसे कि आपको ने सीरीज दी ABC DEF GHI, अगला बताओ क्या होगा, JKL। ठीक है, तो इस टाइप की सीरीज होती है, वो आपको रीजनिंग। ये कहाँ से पढ़ना है, इसको क्या करें, पहले आप ना यूट्यूब से पढ़ना शुरू करें इसको, वहाँ से अपना एक बेसिक क्लियर कर लें। वहाँ से बेसिक क्लियर करके जब आप लोग के ऑफ हो कॉलेज के, तब आप कहीं पर ज्वाइन कर लें जहाँ 1 महीने से रीजनिंग और एप्टीट्यूड पढ़ें, पैसे दे के पढ़ें उसे। तो यूट्यूब से तुम सीख लोगे तो पे नोट्स नहीं होंगे, आप वीडियो देखते हो लिखते नहीं हो कभी भी, तो आपको लिखना भी है साथ में, नोट्स होने चाहिए ना। जब मान लो कल को कंपनी आ रही है, कंपनी बोली कल आपका टेस्ट है, आपका एक होगा नॉर्मल टेस्ट, एक होगा आपका टेक्निकल टेस्ट। तो आपका टेक्निकल टेस्ट में सब्जेक्ट आएगा, ये तो पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि 4-5 सेमेस्टर इकट्ठा थोड़ी पढ़ लोगे तुम, थोड़ी 11 सब्जेक्ट पढ़ लोगे एक दिन के अंदर ही। तो ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम आपके पास एक नोट्स होंगे,
उन नोट से आप रीजनिंग पढ़ जाओ, हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर आता है, ऐसा तो ऐसा, ऐसा ऐसा। और टेक्निकल के लिए मैं बुक बताऊंगा, उस बुक को ले लेना, उस बुक में सारे फॉर्मूले, शॉर्ट डेफिनेशन, शॉर्ट नोट्स होंगे, वो यूज कर लेना। इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के लिए आपको क्या करना है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के लिए आप लोगों को ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग कब करनी है, कैसे करनी है, इस पर डिटेल डिस्कशन होगा, क्योंकि ना ये इतना आसान नहीं है। किसी फैक्ट्री में जाके नहीं, मतलब फैक्ट्री में जाओ तो बुरा नहीं है, फैक्ट्री में आके आप लोग क्या सोचते हो ट्रेनिंग एक्चुअली कैसी होती है, उसमें बहुत गैप है। तो इसलिए जैसा आपको लगता है कि इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, तो कई बच्चों को लगता है हम गए वहाँ कॉपी पेन लेके गए, काली वाली व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के, अच्छा ठीक है, हाँ आई कार्ड वाई कार्ड डला है हमारे पास। अब ये इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस का मतलब है तुम जाओ, तुम्हारे हाथ और मुंह दोनों काले होने चाहिए, समझ आया पड़ेगा। तो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस में ध्यान रखना। अब ये 3 मैं गलती हो गया, अब मुझे इसमें और ऐड करना है। वो ऐड इसलिए करना है क्योंकि ना मैंने देखा कि पिछले कुछ टाइम में कंपटीशन बढ़ने की वजह से ना कंपनियों का ट्रेंड बदल गया। तो कंपनी पहले क्या करती थी, आप एक स्किल टेस्ट लेती थी, एक टेक्निकल टेस्ट लेती थी, एक इंटरव्यू लेती थी, इंटरव्यू जनरली ये पूछती थी। तो ये आपके रिटर्न टेस्ट के लिए था, ये आपका इंटरव्यू के लिए था। तो इंटरव्यू पहला क्वेश्चन क्या पूछते थे, ट्रेनिंग कहाँ करी है। अब बच्चे क्या करते थे, बताता हूं आपको बच्चे क्या करते थे इसकी, हाँ और क्या नहीं ऐसा कुछ था, किसी और की फाइल उसकी फोटोकॉपी करा ली, पहले पेज पे अपना नाम लिखा और चेप दी, समझ आया कि जी यही करिए, पढ़ के आए हैं बस। अब प्रॉब्लम क्या, उसे उम्मीद नहीं थी, जब वाइवा हुआ तब तो फाइल जमा करनी थी, नंबर तो मिल गए उस टाइम, वाइवा के 3 महीने बाद इंटरव्यू हो रहा है। तो हमने तो कभी कुछ करा ही नहीं। और चाइना की कहावत है कि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ मुझे याद रहता है, और मैं करता हूँ तो मैं सीख जाता हूँ। हिंदी बताइए मैं तुम्हें। तो आप जो सुनते हो ना भूल जाते हो, जो देखते हो बहुत याद रहता है, लेकिन जो तुम करते हो वही सीखते हो। तो इंडस्ट्रियल एक्स में अगर तुमने सच में काम किया है तो तुमसे 6 महीने बाद पूछे था 1 साल बाद, तुम्हें याद रहेगा और वो कॉन्फिडेंस आता है उसके बाद। और जैसे उनसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में, एक नहीं, मेरे पास तो मारुति के बच्चों का वो मैं बाकायदा पढ़े थे, मैंने टेस्ट बनाने, टेस्टिमोनियल। आप लोग थे उस वाले, जब यहाँ बच्चों ने इंटरव्यू दिए थे कि वो मारुति वाले बच्चे बता रहे थे कि उनसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में बहुत कुछ पूछा गया। अच्छा आपने कौन सी मशीन चलाई थी, अच्छा उस मशीन की स्पेसिफिकेशन पता है आपको, वगैरह वगैरह, ठीक है। वो जानना चाह रहे थे कि बच्चा एक्चुअल में है कि नहीं है। तो जब फिर मैंने कहा कुछ बच्चों गाइड करके भेजा हुआ था, ऑब्वियस सी बात है आपको स्पेसिफिकेशन नहीं याद कि आपने जो मशीन यूज़ करी उसका डाया कितना था, आरपीएम कितना था, ठीक है, उसकी बेड लेंथ कितनी थी, आपको नहीं पता। तो आप बोलते स्पेसिफिकेशन तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ मशीन इस कंपनी की थी, मैंने इतना काम किया, मैं इतने आरपीएम पे वर्क करता था। वो तभी बताओगे जब तुमने काम किया होगा, और वो सामने वाले को समझ आ जाता है। चौथी चीज़ उसमें ऐड करना चाहूँगा मैं, आजकल की जनरेशन में दिक्कत आ रही है, कंपनी आजकल क्या करती है, जीडी और रख लेती है, जिसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। वहाँ पर काम आते हैं आपके सॉफ्ट स्किल। अब ये सॉफ्ट स्किल क्या होते हैं, सॉफ्ट स्किल एक्चुअली दोनों जगह काम आते हैं। ये एक वो चीज़ है जो हम एक्चुअली स्कूल में सिखाने, देखो जानते हो बड़े स्कूलों में, छोटे स्कूल में सिर्फ ये फर्क रह जाता है, जब किसी अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं ना तो वहाँ पर सॉफ्ट स्किल आपको स्कूल से सिखाए जाते हैं। हम लोग कॉलेज तक पहुँच के पता ही नहीं होता क्या। सॉफ्ट स्किल का सिंपल मतलब है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज एटिकेट्स देखकर कोई समझ जाए कि आप में कॉन्फिडेंट कितना ज़्यादा है। आप कभी इंटरव्यू दे रहे हो, आपको कभी ऐसे नहीं बैठना। जब आप ऐसे बैठते हो इसका मतलब है कि आप ना, नहीं बता एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे नहीं ऐसे करके बैठते के लोग, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है कि आप सामने वाले के मतलब बराबर बैठे हुए हैं, उसको कुछ मान ही नहीं रहे। इसे टीचर्स के सामने खड़े होने को ऐसे खड़े होने को बोला जाता है, इस तरीके से या इस तरीके से, ठीक है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है। प्लस जब आप सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं, जीडी की बात करते हैं, तो वहाँ आपको देखो, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन करवाए जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में कई बच्चे पढ़ते हैं, उनको लगता है कि बेकार चीज़ है, बेकार चीज़ नहीं है। मैंने पार्टिसिपेट करा है ग्रुप डिस्कशन के अंदर, तो वहां पर आप सीखते हैं कि कब आपको बोलना है कब नहीं बोलना। ग्रुप डिस्कशन है, लड़ाई नहीं है, वो डिबेट नहीं है, ग्रुप डिस्कशन है। यू हैव टू पुट योर पॉइंट ओनली। हाँ आपको अपना पॉइंट रखना है सिर्फ, हाँ आपको नहीं बोलता ना उसे कि वो खराब बता रहा है सही बता रहा है, आपका अपना पॉइंट वैलिड है कि नहीं, समझ आया। दूसरी बात, इसका ये मतलब नहीं कि वही बोलता रहे खाली बस, ठीक है। आपको उसकी बात के बीच में अपने बोलने की शुरुआत कैसे करनी है, अपना पॉइंट कैसे वैलिड रखना है। दूसरी बात, कई बार जब मैं बच्चों को यहाँ पर लिखता था ना कि आपकी लैंग्वेज ठीक हो, उनको लगता है इंग्लिश ठीक होनी चाहिए। नहीं, इंडिया में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तभी आपको हम कंपनी में सेलेक्ट करेंगे। ऐसे सारे कंपनी के अंदर इंग्लिश वाले बंदे बैठे होते, कोई कंपल्सरी नहीं है। उनका मानना है कि आपके हाँ इंग्लिश होगी, डेट्स ए वेल एंड गुड, अच्छी बात है, ये नुकसान कुछ नहीं है। अभी आपके पास पूरा 1 ईयर है, ठीक है, आप सुधार सकते हो। लेकिन सॉफ्ट स्किल सीखना बहुत महंगा पड़ता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि टीचर्स बहुत जल्दी नहीं मिलते हैं इसके। बॉडी लैंग्वेज की अलग क्लास होती है, ये आप मजबूरी में, क्योंकि ऑप्शन नहीं है अभी, तो यूट्यूब से फिलहाल सीख सकते हो।
तो वहां पर आप बॉडी लैंग्वेज फॉर इंटरव्यूज ऐसा सब डालना है आप लोग, ठीक है। सॉफ्ट स्किल फॉर द इंटरव्यूज, ठीक है। आप देखो, अगर आप आईएएस के इंटरव्यू जा रहे हो तो आप हर चीज में स्ट्रांग होने चाहिए हो ना, ये तो इंटरव्यू का पार्ट है मेन। ये इंटरव्यू में आपकी बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है, ये इंटरव्यू में आपके क्वेश्चन आंसर का पार्ट है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर का पार्ट है, ये ग्रुप डिस्कशन का पार्ट है, ये वाली चीज, ये वाली पार्ट जो है रिटन टेस्ट का पार्ट है, ये वाला रिटन टेस्ट का पार्ट है। अब इसकी वैल्यू इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि रिटन टेस्ट में भी काम आएगा। जब टेक्निकल टेस्ट होगा आपका, मान लो तो टेक्निकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टेस्ट लेंगे वो लोग, ठीक है। हाँ, दूसरा आपका जो सब्जेक्ट होगा तब भी आएगा। तीसरा जब आप इंटरव्यू देंगे तब भी आएगा। उसमें पूछ लिया, अच्छा बताओ लेथ मशीन चलाइए कभी, अब पूछ लिया उसने लेथ मशीन के बारे में, अच्छा बताओ लेथ मशीन क्या क्या होता है, उसमें हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अब ऐसा क्वेश्चन पूछ लिए तो टेक्निकल पार्ट आ गया। इसलिए ये चार चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। इसके बाद अब आपको सोचना है, अब आपने अभी तक कुछ नहीं सीखा है तो इट्स टाइम फॉर स्टार्ट। आप यहाँ इसलिए नहीं आए कि मैं आपको सोम पढ़ाऊंगा, एफएम पढ़ाऊंगा, घर भेज दूंगा, ठीक है। अगर आपकी जॉब नहीं लगी ना तो मेरा पढ़ाना खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल ओवर द जॉब, ठीक है। इसलिए मैंने आपको गाइड करता रहूंगा किसके लिए क्या करें। इसके लिए मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, इसके लिए मैं पूरा गाइड करूंगा, इसके लिए फुल गाइड करूंगा। ये आप खुद सीखेंगे, मैंने बता दिया, आप खुद सीखेंगे। आप यहां पर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में तो मैं स्पेशली गाइड करूंगा आपको कहां करना है, कैसे करना है। हाँ, जॉब इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग, ठीक है। हम सब कुछ जॉब के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और टेक्निकल सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दो चीज भी स्ट्रांग है ना तो आउट कैंपस से भी हो जाएगा तुम्हारा, अगर कॉलेज कैंपस से इनकेस नहीं हुआ तो। और अगर सब स्ट्रांग है तो नौकरी लग गई, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। 101% रिटर्न में लिख के ले जाना, बट तुम्हारा स्ट्रांग तो होना चाहिए। बच्चे मुंह उठा के चले आते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया तो चुप बैठे रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर चुप बैठने आए हैं, और फिर बोलते हैं हमारा सिलेक्शन कहाँ से होगा। भाई ऑब्वियस सी बात, अगर आप कंपनी के ऑनर हैं, आप अपने सिलेक्शन ले रहे हैं तो आपको अच्छा बंदा चाहिए नहीं चाहिए, या तो अपनी जेब से 25,000 20,000 रुपए दोगे उसे, ऑब्वियस सी बात है।